वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कुंडा एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएनपी के बारे में, जो कि है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ का अलग अलग बहुत सारा फॉर्म का। इधर पे पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि इधर पे एक ही डीएनए का, एक सिंगल डीएनए का या सिंगल जीन का बहुत सारा फॉर्म देखने को मिलता है जब हम कोई दो इंडिविजुअल को या दो ग्रुप के इंडिविजुअल को वो सेम जीन स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, वो फिनोमेना क्या है कि जीनोम पोजीशन, एक सेम जीनोम पोजीशन वेयर सम इंडिविजुअल हैव ए सिंगल डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। मतलब कि एक ही जीनोम में एक ही पोजीशन में, मतलब वो पोजीशन डेफिनिट है, उसी डेफिनिट पोजीशन में कुछ इंडिविजुअल के सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का चेंज होता है। ठीक है, अभी एसएनपी एक बाई एलेलिक एंड कोडोमिनेंट मार्कर होता है। कोडोमिनेंट मतलब इससे हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को अलग कर सकते हैं। अभी बाई एलेलिक का मतलब क्या होता है? बाई एलेलिक मतलब हम लोगों के सेल में दो सेट ऑफ जीन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2n हैं जार्म सेल को बाद देकर, तो जो दो पोजीशंस ऑफ एलील है, ठीक है, एलील का दो पोजीशन होता है, एक और एक। अभी इस दोनों पोजीशन में ही एसएनपी का और सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है। ठीक, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसीलिए हम इसको बाई एलेलिक मार्कर भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों के पास तीन इंडिविजुअल हैं। तीन इंडिविजुअल के अगर सिर्फ इस पोजीशन को या सेक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो इंडिविजुअल 1 में हम लोगों को देखने को मिलता है थायमिन, वही जगह पे इंडिविजुअल 2 में देखने को मिलता है ग्वानिन एंड इंडिविजुअल 3 में साइटोसिन। अभी एसएनपी का चेंज कितने तरीके से हो सकते हैं, मतलब एसएनपी का चेंज होने की वजह से सिर्फ एक पोजीशन में कितने फॉर्म जनरेट हो सकता है। जैसे कि हम लोगों को पता है सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड है डीएनए, किसी एक पोजीशन में वो चेंज होकर 4 में से कोई एक ही न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो इसीलिए एसएनपी का पोटेंशियलिटी होता है कि 4 एलील्स का फॉर्म करने के लिए, मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म वो जनरेट कर सकते हैं। अभी एसएनपी का जो फिनोमेना अभी तक हम लोग देखे उसमें, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो म्यूटेशन होता है, यूवी रेडिएशन और जो कोई भी वजह है, तो उसमें बहुत सारा सिमिलरिटी हम लोगों को लगता है कि एक ही है शायद। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है, एसएनपी म्यूटेशन के थ्रू भी जनरेट हो सकता है, लेकिन हर म्यूटेशन, हर सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन ही एसएनपी होगा ऐसा नहीं है, और हर एसएनपी सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन से ही बना है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि एसएनपी और म्यूटेशन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अभी मैं क्यों बोला कि एसएनपी हर टाइम म्यूटेशन, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होगा तो एसएनपी होगा ऐसा नहीं है, मतलब ओनली सिंगल रीजन नहीं है एसएनपी जनरेट होने का कि म्यूटेशन ही हो। इसीलिए क्योंकि हम लोगों के जीन में बहुत सारे रिपीट यूनिट रहते हैं। जैसे अगर सपोज हम लोग इसको एक लेंथ ऑफ डीएनए अगर पकड़े तो इधर पे 80 ऐसे बहुत सारा 2 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन होता है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होने के बावजूद भी कोई स्ट्रैंड, मेनली लीडिंग स्ट्रैंड में जब ऐसे रिपीटेटिव बेस रहते हैं, तब जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कंफ्यूज होकर समटाइम्स क्या करते हैं, टी के बदले जब एडेनिन आना चाहिए, एडेनिन के बजाय वो ग्वानिन या साइटोसिन को ऐड कर देता है, गलती। ठीक है, तो तब भी एसएनपी जनरेट हो जाता है। अभी एसएनपी से होता क्या है, एसएनपी मेनली नॉन कोडिंग रीजन में ही होता है। कोडिंग रीजन में अगर होगा तो उसमें फिर चेंज की वजह से प्रोटीन का भी चेंज होगा, तो उसमें डिजीज़ भी देखने को मिलता है समटाइम्स। अभी डिजीज़ में 2 फॉर्म आता है, जैसे कि बाई एलेलिक है और हम लोगों के पास 2 सेट ऑफ जीन है। तो डिजीज़ के मामले में कभी कभी देखने को मिलता है एसएनपी रिसेसिव फॉर्म में भी हो जाता है, कि मतलब एसएनपी का प्रेजेंस होना रिसेसिव डिजीज़ को भी प्रेजेंट करता है। अभी अगर रिसेसिव डिजीज़ होगा कि अगर लेट्स से नॉर्मल हम लोगों को जो डीएनए है या जीन है उसमें इस पोजीशन में एडेनिन एंड थायमिन का प्रेजेंस है, अभी कोई एक इंडिविजुअल में एक सेट्स ऑफ जीन में एडेनिन थायमिन के वजह जगह पर एसएनपी के द्वारा साइटोसिन एंड ग्वानिन आ जाता है।
अभी सिर्फ एक ही कॉपी ऑफ जीन में चेंज होने की वजह से एक कैरियर के तरह रहता है, और अगर 2 सेट जीन में ही चेंज आए नॉर्मल से, तब उस इंडिविजुअल को डिजीज किया जाता है, वो डिजीज का जो सिम्टम्स है वो शो करने लगता है। ठीक है, अभी एसएनपी का टाइप्स क्या होता है, मतलब किस किस तरह से एसएनपी जनरेट हो सकता है। एक तो है कि बेसेस, हम लोगों के पास 2 ग्रुप ऑफ बेसेस होता है, एक पायरिमिडिन एक पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन एंड थाइमिन। अभी ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन दोनों से ही एसएनपी जनरेट होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब क्या, अगर कोई एक प्यूरिन बेस दूसरे प्यूरिन बेस से रिप्लेस हो तो हम ट्रांजिशन कहते हैं, या कोई एक पिरिमिडिन बेस और एक पिरिमिडिन बेस से रिप्लेस्ड हो तब जाके हम उसको ट्रांजिशन रिप्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि कोई एक ही, मतलब वो ग्रुप सेम रहेगा, फिर सिर्फ बेसिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसवर्सन में क्या होता है कि प्यूरिन को या तो पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा या पायरिमिडिन को प्यूरिन रिप्लेस करेगा। अभी जैसे कि मैं पहले बोला कि सिर्फ नॉन कोडिंग में ज़्यादातर एसएनपी दिख जाता है, कोडिंग में उतना नहीं दिखता है। अभी कोडिंग में जब एसएनपी दिखता है तब कोडिंग में 2 तरह के एसएनपी के वजह से 2 तरह के फिनोमेना या 2 तरह के आउटकम हो सकता है। एक होता है सिनोनिम एंड एक होता है नॉन सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 बेसिस को लेकर एक कोडोन कहा जाता है, जो कि ट्रांसलेशन में कोई एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अभी ऐसा भी है कि एक से ज़्यादा 2 या 3 कोडोन भी सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को भी कोड करते हैं। तो अगर एसएनपी के वजह से एक न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज होने की वजह से कोई ऐसा एक बेस कोडोन जनरेट हो जो कि एसएनपी होने से पहले भी जो एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, एसएनपी के बाद भी वही एमिनो एसिड को कोड कर रहा हो, तब जाके हम उसको सिनोनिमस एसएनपी कहते हैं। मतलब कि एसएनपी के वजह से एमिनो एसिड में या ट्रांसलेशन में या प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आता है। और नॉन सिनोनिमस में क्या होता है कि वो एमिनो एसिड चेंज हो जाता है, वो कोडोन कोई दूसरे एमिनो एसिड को कोड करने लगता है। ठीक है, अभी नॉन सिनोनिमस में 2 तरह का होता है, एक है नॉनसेंस और एक है मिससेंस। नॉनसेंस मतलब अगर एसएनपी के वजह से कोई ऐसा कोडोन का जनरेट हो जो कि स्टॉप कोडोन के रूप में काम करे, तब हम जाके उस नॉनसेंस कहते हैं। जैसे नॉनसेंस म्यूटेशन जब होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन हम किसको कहते हैं, अगर म्यूटेशन के वजह से कोई कोडोन स्टॉप कोडोन में ट्रांसफ़र हो जाए तब हम उसको नॉनसेंस कहते हैं। वैसे ही इसको भी नॉनसेंस कहा जाता है। एंड और एक होता है मिससेंस, मतलब कि जो पहले कोड एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, एसएनपी के बाद वो कोई दूसरे एमिनो एसिड को कोड करने लग जाए स्टॉप कोडन को छोड़कर, तब जाके हम उसको मिससेंस एसएनपी भी कहते हैं। अभी एलील के दौर पे अगर देखने जाए तो एलील के दौर पे देखने के लिए 2 तरह की होता है हेट्रोजाइगस, होता है होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब कि जो सिस्टेट जो क्रोमैटिड है वो दोनों ही एलील में से कोई एक एलील में एसएनपी का जनरेट होगा, एंड होमोजाइगस मतलब दोनों के दोनों एक एलील में एसएनपी का जनरेट होगा। लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसएनपी। अभी एसएनपी होने का मतलब एडवांटेजेस क्या होता है कि एसएनपी तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के लिए हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के लिए हो रहा है वैसे उसी के कारण अभी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज का रैंडमनेस या फ्रीक्वेंसी कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है तो उसका एबंडेंस बहुत होता है एसएनपीज़ का। तो इसलिए एसएनपी के थ्रू डिटेक्ट करने में यही एडवांटेज मिलता है कि एसएनपी इजीली अवेलेबल हो जाता है या एबंडेंट होता है। और एसएनपी डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो है कि हम एसएनपी को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिस का चेंज होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सेम रहे और टेम्पलेट स्टैंड में बेसिस का चेंज हो जाए तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंड टेम्पलेट पेयर नहीं करेगा। तो जब पेयर नहीं करेगा तब हम कह सकते हैं कि शायद उधर पे एसएनपी का प्रेजेंस हो। तो इसी वजह से एसएनपी डिटेक्शन भी जल्दी होता है। एंड एसएनपी डिटेक्शन के टेक्निक जैसे हम पहले इसके बारे में
डिस्कस कर चुके हैं, RAPD, AFLP, RFLP, इन सभी के थ्रू हम SNP को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि अगर लेट्स से कोई फैमिली है, फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन 3 इंडिविजुअल को अगर हम सैंपल के दौर पर ले, तो सेम फैमिली का 3 जनरेशन का सैंपल है, तो उसमें कोई चेंज मतलब SNP के थ्रू हम डिटेक्ट उसमें क्या वेरिएशन है 3 इंडिविजुअल पे, वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि SNP इतना जल्दी चेंज नहीं होता है कि 2-3 जनरेशन में ही चेंज हो जाए। SNP को चेंज होने में या SNP का इनकॉर्पोरेशन होने में भी बहुत दिन लगता है। मेनली इवोल्यूशन के थ्रू ही SNP का जनरेशन होता है। अभी देखते हैं कि डिफरेंट SNP और म्यूटेशन में डिफरेंस क्या होता है। अभी लेट्स एज्यूम जो वाइल्ड टाइप है उसको हम A से डिनोट कर रहे हैं और जो म्यूटेशन टाइप है उसको A' से डिनोट करते हैं। अगर म्यूटेटेड टाइप का फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 1% का ज़्यादा हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो म्यूटेशन है वो SNP का रूप ले लिया है या वो SNP जनरेट किया है। और अगर म्यूटेटेड जो इंडिविजुअल है उसका फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में लेस देन 1% है या 1% के इक्वल है, तब हम उसको कह नहीं सकते कि इस म्यूटेशन के वजह से SNP होगा या SNP जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि SNP पहले भी कह चुका हूँ कि SNP नॉन कोडिंग रीजन में ज़्यादा पाया जाता है एंड कोडिंग रीजन में SNP का फॉर्म होना वैसे ही प्रोबेबिलिटी बहुत लेस होता है और एज सच हम लोगों को दिखने को मिल रहा है कि हाँ, इसमें चेंज आया है मॉर्फोलॉजिकली, उसका मतलब वो कोडिंग रीजन में ही वो म्यूटेशन हुआ है एंड कोडिंग रीजन में ही SNP का जनरेशन हुआ है। अभी म्यूटेशन रैंडमली होता है, तो किसी मतलब 1% से ज़्यादा होना, अगर लेट्स एज्यूम एक पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल है, उसका 1% कितना हो 1, और 1% के ज़्यादा मतलब इंडिविजुअल के थ्रू हम जा रहे हैं तो 1% के ज़्यादा मतलब 2 इंडिविजुअल होगा। अभी 2 इंडिविजुअल के एक ही जीन का वही एग्जैक्ट पोजीशन में वो एग्जैक्ट म्यूटेशन होने का चांस बहुत लो होता है एंड प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है एंड ऊपर से म्यूटेशन रैंडम है, तो अगर एक और एक से कम रहा परसेंटेज, तब हम उसको सिर्फ म्यूटेशन ही कह सकते हैं। और अगर 1% से ज़्यादा मिल गया तब हम उसको SNP कह सकते हैं, क्योंकि SNP वो हो सकता है। तो एक है SNP और म्यूटेशन में डिफरेंस एंड म्यूटेशन कैन बी result in SNP, but neither all mutation are SNP and not all the SNP are result of mutation. So आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको किसी भी पोर्शन में समझने की कोई दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।